की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैन आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज ने सुरसा माता की इन बातों को सुना है कि देवताओं ने आज आपको खाने के लिए मुझे भेजा है। श्री हनुमान जी महाराज ने सुरसा माता से कहा कि आप मुझे खा लेना, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे मोहलत समय चाहता हूँ। सीत ही देख कहो सुधि आई, मैं सीता माता को देख करके उनकी सुधि भगवान श्री सीताराम जी को बता दूँ, फिर उसके बाद मैं स्वयं आऊँगा और आपके मुख में मैं बैठ जाऊँगा। हनुमान जी महाराज की वचन जो हैं बड़े करुण वाचक हैं। जैसे हम और आप विचार करें, कोई छोटा सा बालक हो, वो खेलने की जिद कर रहा हो और माता उसके बाँह को पकड़े हुए हो और वो बालक कह रहा है कि मोहि जान दे माई, हे माँ मुझे जाने दे। मानो हनुमान जी महाराज के भी बाँह को सुरसा माँ ने पकड़ लिया है और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं नहीं माँ मुझे जाने दे, ये काम बहुत ज़रूरी है और जब तक मैं श्री सीताराम जी का कार्य करके आऊँ फिर उसके बाद मैं स्वयं आऊँगा, तेरे मुख में मैं बैठ जाऊँगा, तो मुझे खा लेना। मैं सत्य कह रहा हूँ। जो इस प्रकार की बातें मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज सुरसा माँ से कहते हैं, साथ साथ सीता माता का भी नाम लेते हैं। सीत ही देख कहो सुधि आई। सीता माता का नाम क्यों लिया? इसलिए लिया कि मानो एक स्त्री जो है वो संकट में है और आप भी स्त्री हो और वो भी स्त्री है। एक स्त्री जब दूसरे स्त्री की सहायता नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? इसलिए माँ थोड़ा आप सोचो। और फिर उन्होंने श्री सीताराम भगवान का भी नाम लिया, इसलिए लिया क्योंकि श्री सीताराम जी का मैं भी हूँ, आप भी हैं और उनकी पत्नी के ऊपर बहुत बड़ी आफत आई है। यदि मैं उनके कार्य के लिए जा रहा हूँ, मैं उनके कार्य में सहयोग के लिए जा रहा हूँ, तो आपको भी उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि रुकावट डालना चाहिए। चराचर के जो नायक हैं वो सबके स्वामी हैं, सबके भगवान हैं, इसलिए आपको भी और सभी को उसमें चाहिए कि उसमें सहयोग करें। माँ मुझे मत रोक माँ, बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम मैं करने जा रहा हूँ माँ, इसलिए मुझे मत रोको माँ। लेकिन सुरसा माता तो आई है परीक्षा लेने के लिए और इसकी ये जो बात है सुरसा माता बाद में कहती हैं कि मैं क्यों आई हूँ। देवताओं की बात को बाद में कहती हैं क्योंकि बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए आई है। तो मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज ने बहुत अनुनय किया है, विनय किया है, लेकिन सुरसा माता ने माना नहीं। आगे जाकर के कथा कहती है कि फिर श्री हनुमान जी महाराज कहते, ठीक है माँ, तो फिर मैं भी देखता हूँ कि तू मुझे कैसे खा लेती है। और उसके बाद कथा कहती है, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा माता ने अपने रूप को बढ़ाया है, वैसे वैसे हनुमान जी महाराज भी बढ़ाने लगे। 16 किया तो हनुमान जी 32 हो गए। ये प्रतियोगिता का जो दौर है प्रिय भक्तों, एक कंपटीशन, आप इतने तो मैं इतना, फिर आप इतने तो फिर मैं इतना। हनुमान जी महाराज ने फिर उसके बाद विवेक का परिचय देते हुए छोटे से बन गए। जब सुरसा माता ने विशाल का मुख फैलाया, सत जो जन ते आनंद कीन्हा, तो अति लघु रूप पवन शुद्ध। हनुमान जी कितने छोटे बने? तो हमारे मानसकार कहते हैं अति लघु रूप, यानी छोटा भी नहीं बल्कि उससे भी छोटा बन गए। यदि हमसे और आपसे कोई पूछे अंक गणित की दृष्टि से कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो हम और आप कहेंगे 1। फिर हमसे वो पूछे कि उससे भी छोटा कि कौन सा अंक है, तो हम और आप कहेंगे 0। 0 भी एक अंक है, वो उससे भी छोटा है। तो हनुमान जी क्या बन गए? अति लघु। लघु ही नहीं बल्कि अति लघु, यानी छोटे में भी छोटे बन गए। मानो हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिया कि बड़ों को हमेशा छोटे बनकर के जीते। ये हनुमान जी का दर्शन है प्रिय भक्तों। ये सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज ने बताया है।
हम भक्तों को किस प्रकार से हम जीवन जिए साहब। हनुमान जी महाराज अपने चरित्र के माध्यम से हम भक्तों को यही संकेत करते हैं। फिर आगे सुरसा माता चारों तरफ देख रही है, लेकिन हनुमान जी महाराज उसके मुख में चले गए। उसके बाद कथा कहती है कि सुरसा माता हैरान परेशान, और फिर कथा कहती है कि वो बंदर कहाँ गया, मरकट बंदर कहाँ गया। फिर उसके बाद हनुमान जी महाराज मुख से बाहर निकले और उन्होंने माँ को प्रणाम किया। उसके बाद कथा कहती है कि हनुमान जी महाराज को सुरसा माता आशीर्वाद देती है, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। ये तो प्रिय भक्तों एक ऊपर ऊपर की बात है। आइए अब हम और थोड़ा इसकी गहराई में चल करके देखें, इसमें और भी क्या सूत्र मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज हम भक्तों के लिए दे रहे हैं। प्रिय भक्तों, हम और आप जानते हैं 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक सतोगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण होता है। और ये तीनों प्रकार के जो गुण हैं हनुमान जी महाराज से लड़ रहे हैं। तीनों प्रकार के गुण लड़ रहे हैं। सतोगुण भी लड़ रहा है, रजोगुण भी लड़ने के लिए आया है, तमोगुण तो लड़ता ही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये भी है कि सतोगुण भी लड़ रहा है या सतोगुण भी लड़ता है। कोई ये आज की बात नहीं है साहब। सतोगुणियों की भी बड़ी लड़ाई होती है प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। सतोगुणी जो लोग होते हैं उनकी भी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। ये सुरसा कौन है? तो सुरसा माता ने अपना परिचय दिया कि सुरसा नाम अहिन कह माता, पठैन आई कहीं तेही बाता, आज सुरन मोहिदीन आहारा। ध्यान देना, राक्षसों ने नहीं भेजा है खाने के लिए, बल्कि देवताओं ने भेजा है। देवता कौन है? सद्गुणी, सदमार्गगामी, सदविचारक या सतोगुणी। ये देवता यही हैं और आज उनके भी माध्यम से मैं भेजी गई हूं आपको खाने के लिए। ये मत समझना कि राक्षसों ने भेजा है खाने के लिए। तो हनुमान जी महाराज ये दर्शन देते हैं हम भक्तों को कि क्या सतोगुणी जो हैं उनसे हम लड़ें, उनसे हम विवाद करें? नहीं नहीं भक्तों, श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कभी भी सतोगुणी जो भक्त हों उनके साथ कभी युद्ध मत करना। ये हनुमान जी महाराज का दर्शन है प्यारे प्रिय भक्तों। उनके साथ विवाद मत करो, उनके साथ संवाद करो, क्योंकि वो विवाद के नहीं, वो संवाद के विषय है। हो सकता है समाज की बातें हैं, समाज का वातावरण है, समाज के लोग हैं, समाज की नाना प्रकार की विचारधाराएं दौड़ रही हैं। हो सकता है किसी की विचारधाराओं से वो ग्रसित हो गए, ऐसा होता है, होता हुआ दिखाई पड़ता है। कभी कभी हमारे और आपके मन में ये होता है कि आखिर ये इतने सुंदर थे, इतने प्यारे थे, आखिर इनके जीवन में ये बातें कैसे आ गई। होता है कि नहीं? कभी कभी हम और आप जिनको समझते हैं अच्छे थे, अच्छे हैं, लेकिन कुछ देर के लिए हम और आप देखते हैं वो डावाडोल वाली स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। उनकी बुद्धि जो है दुर्गुणों से व्याप्त हो गई है और जिसके लिए वो हमेशा जुड़ते रहते थे। कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सत्संग या सत्कर्म मुझसे छूटने न पाए। लेकिन वही व्यक्ति उसी भक्त ने दूरी बना लिया। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, ऐसा हम और आप देखते हैं। तो हम क्या करें? उनको हम ये सोच लें कि नहीं अभी ये बात ठीक नहीं है, उनसे हम दूरी बना लें, उनके साथ हम कोई संवाद न करें, उनके साथ हम विवाद करें? क्योंकि वही बात मैं फिर कहूँ प्रिय भक्तों, समाज की नाना प्रकार की विचारधाराएं दौड़ रही हैं, उससे हर व्यक्ति जूझ रहा है। अब उसको कौन किस रूप में लेकर के अपने को सहज और सरल दिव्य रूप बनाए हुए है, ये एक अलग बात है। क्योंकि बहुत सारी बातें हमें और आपको डिगाती हैं, परेशान करती हैं, हम और आप डिग जाते हैं। कई ऐसी बातें होती हैं कि जो न चाहते हुए भी हमारे मन मस्तिष्क में घर बना लेती हैं और हम और आप परेशान उठते हैं उन बातों को लेकर के, और बस
हमारे जीवन की जो दिशा है वो बदल जाती है। यहाँ पर भी यही हो रहा है। सुरसा माता मानो यही संकेत कर रही हैं कि मैं सद्गुणियों के द्वारा आपको खाने के लिए आई हूँ, आप क्या करेंगे, मुझसे लड़ेंगे? यही तो परीक्षा है, बल बुद्धि की परीक्षा है। अब आप किस रूप में, आपकी बल बुद्धि कितनी दृढ़ है, कितनी अच्छी है, यही तो देखने वो आई है। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बल बुद्धि के निधान है, समुद्र है, सागर है। अगर आप जो सतोगुणी लोग हैं उनके साथ हम लड़ने लग जाएं तो फिर इसका मतलब फेल, इसका मतलब असफल, इसका मतलब पतन, इसका मतलब हम गिर गए। सीधी सी बात है। और लेकिन हमने अपने को संभाल लिया, उनके साथ हम संवाद किए, नहीं संवाद के साथ फिर से इनके जीवन की दिशा को हमें बदलना है। और यहाँ पर जीवन की दिशा बदलती हुई नजर भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये जीवन की दिशा बदलती नहीं, वो सुरसा अंततो गत्वा तक कहती है नहीं मैं तो तुमको खाऊंगी, मैं तो तुमको खाऊंगी, ऐसा नहीं कहती। बाद में उसने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो अरस चले। और उसने कहा भी कि मुझे देवताओं ने जिसलिए भेजा था, मैंने आपकी बुद्धि और बल के मर्म को जान लिया, समझ लिया, जाओ हनुमान जाओ। तो हनुमान जी महाराज के बल और बुद्धि को परखने आई है। और जो बुद्धिमान होगा वो सतोगुणियों से कभी विवाद नहीं करेगा। प्यारे प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, कभी विवाद नहीं करेगा, वो हमेशा उनसे संवाद करेगा। क्यों? क्योंकि वो विवाद के नहीं, वो संवाद के विषय हैं। प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज अपने चरित्र के माध्यम से यही संकेत हम सांसारिक भक्तों को कर रहे हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, विडंबना यही है कि जो सतोगुणी लोग हैं वो भी आपस में टकराते हैं, वो भी आपस में जूझते हैं। ऐसा हमें और आपको लगता है कि सतोगुणी लोग जूझेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, लेकिन वो भी टकराते हुए नजर आते हैं। ऐसे कई जगहों पर दृश्य आते हैं। यानी हम और आप कह सकते हैं प्रिय भक्तों, 3 प्रकार का अभिमान होता है। रजोगुणी तमोगुणी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक अभिमान होता है सतोगुणी अभिमान। सतोगुणी अभिमान कौन सा है? कि हम और आप सत्कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके जीवन में एक अभिमान रूपी अंकुर भी पैदा हो रहा है। मैं ये, मैं वो, मैं न जाने क्या। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, ये सतोगुणी जो अभिमान है, इससे हमें और आपको बचना है, हमें और आपको सावधान होना होगा। हम सत्कर्म करें, लेकिन वो बड़ा प्यारा भजन गाते हैं न, सत्कर्म करे और चुप रहे। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, सत्कर्म करते करते भी हमारे जीवन में एक अभिमान रूपी अंकुर घास बढ़ने लगती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, भगवान श्री सीताराम जी जब प्रवणसर गिरी पर निवास कर रहे हैं और उस समय वर्षा हो रही, वर्षा की ये जो बूंदें हैं जगह जगह पर पड़ रही, और उन जो जगह जगह पर वर्षा की बूंदें पड़ रही है, उससे भगवान हर जगह पर एक नया दर्शन अपने वैराग्य मूर्ति लक्ष्मण भैया को संकेत करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। भगवान श्री सीताराम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण, ये जो वर्षा की बूंदें धान के फसल में पड़ रही हैं ना, धान की फसल तो बढ़ती है, लेकिन उसके फसल बढ़ने के साथ साथ उसमें एक विकृति भी आती है, विकार भी आता है। कौन सा विकार आता है? उसमें एक धान की ही तरह एकदम हरा हरा एक पौधा भी बढ़ता है, अंकुरित होता है, पल्लवित होता है। तो जो चतुर किसान होते हैं वो क्या करते हैं? वो उसकी निराई करते हैं, और जो चतुर नहीं होते वो बैठे रह जाते हैं। फिर क्या होता है? धान की पैदावार घट जाती है। क्यों घटी? उसी घास के कारण घटी। यानी जिस रूप में हम आगे बढ़ रहे थे, उसी घास रूपी अभिमान ने हमारे बढ़ने के क्रम को रोक दिया, बैरियर लगा दिया, रोड़ा हो गया। यही रोड़ा है प्रिय भक्तों। कभी कभी हम और आप देखें
व्यक्ति कि हम सबके मन में ऐसा होता है कि आखिर हम उस ऊंचाई पर क्यों नहीं पढ़ पाते। मानो जीवन में सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन कहीं न कहीं से मानो कोई न कोई इसी प्रकार की एक त्रुटि हो रही है। जाने अनजाने में हम अब समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। अभी ये न देखना ये हमारी जड़ता मात्र है। हम देख लें तो हमारी समझदारी है, हमारी चतुराई है, ना देखें तो फिर यही हमारे, जिससे हम और आप कहें, प्रगति के मार्ग में एक प्रकार का बाधक बनता है और हम और आप उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बीच में यही घास, अभिमान रूपी घास जो है हमें और आपको रोके हुए है। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कृषि निरावई चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। मानस का दर्शन जो हमारे जीवन के एकदम परत दर परत हमारी चीज़ों को खोलता जाता है, हमारी चीज़ों को बताता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ स्टैंड हैं, आप कहाँ खड़े हैं, आपको कैसा होना चाहिए। ऋषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद मान। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भी निराई करते हैं, किस चीज़ की? मोह की, मद की, मान की। ये लोग कौन हैं? ये लोग सतोगुणी लोग हैं। वो भी यानी अपने शरीर की इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य विधीयते। ये शरीर भी एक क्षेत्र है, एक खेत है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, उल्टो सीधो जामी है खेत परे को। ये खेत है साहब, इसमें जैसे हम सत्कर्म करेंगे वैसे इसमें समय पर ये हमें और आपको फल देगा। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, जो सतोगुणी लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो भी हमेशा अपने को टटोलते रहते हैं, परखते रहते हैं कि कहीं मेरे जीवन में कोई अभिमान तो नहीं आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छी गंभीर बात है। हमें और आपको चाहिए कि हम हमेशा अपने को थोड़ा देखें। अब ऐसा नहीं कि अब हमारे जीवन में कोई विसंगति नहीं आ सकती, हम सतोगुणी हैं, हम सत्कर्म करते हैं। नहीं प्रिय भक्तों, सत्कर्म करने वाले के भी जीवन में नाना प्रकार की विसंगतियां आ जाती हैं, दुर्गुण आ जाते हैं और फिर बड़ी समस्याएं जन्म लेती हैं। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, कभी कभी हम अच्छे कर्म करते हैं तो फिर भी हमारे मन में ये होता है कि हम औरों से श्रेष्ठ है। कभी ऐसी भूल ना करें, ये सोचना ही हमें डाउन कर देता है, हम नीचे हो गए। हाँ, तो इस प्रकार से हम अपने खेत यानी शरीर रूपी खेत की निराई हमेशा करते रहें और जिसने निराई किया है वो हमेशा शुद्ध, निर्विकार, दिव्य, श्रेष्ठ, सुंदर बना हुआ है। जिसने अपने खेत की हमेशा निराई जो करता रहता है, और जो खेत की निराई नहीं करता, हम और आप जानते हैं, सीधी सी बात है, व्यावहारिक सी बात है, खेत की निराई नहीं करिए फिर देखिए खेत में नाना प्रकार के ऊबड़ खाबड़, नाना प्रकार की घासें जन्म ले लेती हैं, नाना प्रकार से खेत जो है विकृत हो जाता है, उसका चेहरा बदल जाता है। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, लड़ाइयाँ तो होती ही हैं। जो सतोगुणी लोग हैं उनके भी जीवन में एक प्रकार का अभिमान हो जाता है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ठीक है, आपने किया, अच्छा किया, लेकिन कम से कम ये जो भार लेकर ढो रहे हैं, कम से कम इसको तो दूर करो। आपने इतनी बार, 21 बार परशुराम जी महाराज के मन में ये बात आती है कि मैंने इतनी बार कर दिया। भाई ठीक है, आपने जो किया उस समय की जरूरत थी, लेकिन इसका जो आपके अंदर ये बराबर भान बना हुआ है, ये बात ठीक नहीं है। हम और आप जानते हैं लक्ष्मण भैया और परशुराम जी का ये जो संवाद है, ये क्या है? ये लड़ाई नहीं है प्रिय भक्तों, ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई मानने की हम और आप भूल ना करें। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कीट का जवाब पत्थर का, ऐसा नहीं है प्रिय भक्तों। बल्कि कथा ये कहती है कि लक्ष्मण भैया को सिर्फ परशुराम जी को एक सही दिशा में लाना है। हम और आप यदि आपस में पूछें, क्या कहीं पर भी लक्ष्मण भैया और परशुराम जी में कोई टकराहट हुई है, कोई लड़ाई हुई? सिर्फ बातों की एक संवाद के रूप में बात रखा जा रहा है और लक्ष्मण भैया सही बात रख रहे हैं। परशुराम जी महाराज थोड़ा सा डिग गए हैं, थोड़ा सा दिशा भ्रम हो गए हैं। वैसे वो श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी
एक दिशा जो है एक दूसरे रूप में जा रही है, उसी को उनको ठीक करना है। और फिर आगे हम और आप देखें, यही बात ही करते 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 परशुराम जी महाराज ठीक हो गए। कोई न लड़ाई हुई, न कोई किसी प्रकार के, और जिसे हम और आप कहें किसी प्रकार का आक्रामक रूप देखने को नहीं मिलता। सिर्फ संवाद। आपने कहा धनुष कैसे तोड़ा, मैंने तो ये कहा बहु धनु ही तोरी लड़कियां। सही बात को रखा है, और बस उसी सही बात के रखने से उनके हृदय की जो ग्रंथियां थी वो टूट गईं, खुल गईं, और वो शुद्ध पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी हैं। थोड़ा सा कुछ देर के लिए एक सूक्ष्म अभिमान या सूक्ष्म विकार उनको परेशान कर रहा था, बस टूटा कि बस गाने लगे जय रघुवंश बनज बन भानु। तो इस प्रकार से दोनों भाइयों से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मंदिर दो भ्राता। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, ये वाकई में जो बातें हैं बड़ी स्वाभाविक है, ये आती ही रहती है, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी प्रबल हैं, चाहे न चाहे ये चीज़ें हमारे और आपके ऊपर आक्रमण करती ही रहती हैं। तो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी गाइए, पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी हो जाए। गाकर मैं भी अमर हो जाऊं, गाकर मैं भी अमर हो जाऊं। श्री हनुमंत जथा की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, श्री मानस जी में भी यही दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिखाया है। कुछ लोग सतोगुणी हैं, कुछ लोग रजोगुणी हैं, कुछ लोग तमोगुणी हैं। भगवान श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी महाराज ने दोनों ने अपने चरित्र के माध्यम से हम भक्तों को दर्शन दिया है। या हम और आप ये भी कह सकते हैं, भगवान राम का जो दर्शन है वही दर्शन मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज का है। भगवान श्री राम ने भी यही दर्शन अपनाया, सतोगुणियों से कभी भी विवाद मत करना। यहाँ पर भी हम और आप देखें, परशुराम जी महाराज से विवाद नहीं हो रहा है, लड़ाई नहीं है,
सिर्फ संवाद हो रहा है, और संवाद के माध्यम से ही उनके जीवन की दिशा बदलती हुई दिखाई पड़ती है, और बदल गई साहब। वो सही रूप में आ गए, न लड़ाई हुई, न किसी प्रकार का अस्त्र चला, न बाण चला, वो ठीक हो गए। तो श्री हनुमान जी महाराज मानो यही संकेत करते हैं कि सतोगुणियों के भी जीवन में विकार आ सकते हैं और आते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी हम और आप देखें, ऐसा होता है कि सतोगुणी लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। सतोगुणी लोग, कभी कभी लोगों के मन में ये होता है, बताइए सतोगुणी है। प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, क्या करें, माया है ही इतनी प्रबल। संसार की बातें कहीं न कहीं से हमें और आपको डिगाती हैं, परेशान करती हैं, और हम और आप डिग जाते हैं। नहीं तो मन में ये सारी बातें आती हैं, तो इन सब का समाधान अपने मानस के पास रखा हुआ है। आओ इसकी शरण में, हम और आप इसकी शरण में आए। हनुमान जी महाराज ने अपने चरित्र के माध्यम से बड़ा सुंदर दर्शन दिया है। हम और आप जानते हैं, पौराणिक कथाओं के माध्यम से महामुनि विश्वामित्र जी, ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी महाराज में आपस में कुछ न कुछ तकरार होती रहती थी, कुछ न कुछ, और जो कि दोनों ही सतोगुणी हैं, दोनों ब्रह्मर्षि हैं, वो भी ब्रह्मर्षि, ये भी ब्रह्मर्षि। एक ने तप के बाद ब्रह्मर्षि की पद पर आसीन हुए बैठे, और एक ब्रह्मर्षि के पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों दिव्य हैं। लेकिन कथा कहती है कुछ न कुछ आपस में दोनों की बातें होती रहती। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, कथा एक ऐसी भी आती है जिस कथा में हमारे सद्ग्रंथों ने ये संकेत किया कि जब महामुनि विश्वामित्र जी ने तप के बल से वो राजर्षि से ब्रह्मर्षि हो गए, तो सर्वत्र उन्हें ब्रह्मर्षि के माध्यम से पूजा जाने लगा। सर्वत्र जहाँ भी जाते, आइए ब्रह्मर्षि, आइए आइए, स्वागत है भगवान, बड़े अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे, आइए आइए आइए। सभी उनका स्वागत करते, सत्कार करते। समय बीतता गया, जो भी मिलता वो तो उनको ब्रह्मर्षि के माध्यम से उनकी पूजा करता, उनका सत्कार करता, उनका सम्मान करता। लेकिन जब कभी कुलगुरु वशिष्ठ भगवान मिलते, तो वो कथा कहती है कि वो कहते थे कि आइए राजर्षि, आइए आइए, स्वागत है हमारी इस कुटिया में, आपका स्वागत है, आइए आइए भगवान। और जब वो राजर्षि कहते, तब वो उनका सम्मान तो स्वीकार कर लेते। लेकिन कहीं न कहीं ये बात खटकने लगी ब्रह्मर्षि के पद पर आसीन महामुनि विश्वामित्र जी महाराज को, कि लोगों के मन में ये बात कहीं न कहीं होती होगी कि देखो, अब तो मैं राजर्षि से ब्रह्मर्षि हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों अपने वशिष्ठ जी जब भी मैं इनसे मिलता हूँ तो ये कहते हैं आइए राजर्षि। तो लोगों में ये बात कहीं न कहीं हो रही होगी कि अभी तक महामुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि नहीं माना है, आज तक वो उन्हें राजर्षि ही मानते हैं। अब ये जो बात है, कथा कहती है, धीरे धीरे किसी बात को हम और आप देख लें प्रिय भक्तों, बड़ा व्यावहारिक सत्य है। किसी के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष की भावना पैदा हो ना, और हम उसे प्रकट ना करें, तो धीरे धीरे वही जो है विशाल रूप में प्रकट हो जाता है। हम और आप उसको दबा लें, लेकिन धीरे धीरे वही मानसिकता बार बार हमें कचोटती है, परेशान करती है, वो ऐसे वह ऐसे, उन्होंने ऐसा किया। यही काफ़ी समय तक ये दबाने को तो दबाए रह गए, लेकिन फिर एक बार इसी मानसिकता ने विस्फोट कर दिया, अब इनको मैं मार डालूंगा। क्योंकि तभी तो ये सारा समाज ये हो जाएगा कि सभी लोग ब्रह्मर्षि मानते हैं, अब कोई ऐसा नहीं बचा है जो इन्हें मानता है कि राजर्षि हैं। लेकिन अभी तो वशिष्ठ जी महाराज के रूप में एक समस्या ने मानो जन्म लिया है। वो मुझे ब्रह्मर्षि के पद पर स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं आइए राजर्षि, अब इनको मैं मार डालूंगा। लेकिन फिर हम और आप वही बात कहें, संवाद के रूप से ही महामुनि वशिष्ठ जी महाराज इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, इस समस्या का निपटारा करना चाहते हैं। संवाद,
उनके जीवन की ये जो परिस्थितियां हैं बहुत विकट हो गई। यही प्रिय भक्तों में फिर आप भक्तों से कहूं, सतोगुणी लोग बहुत आक्रामक हो जाते हैं, बहुत आक्रामक। साथ साथ हम और आप देखते हैं परशुराम जी महाराज ने अपने फरसा, अपने बाण तक को भी चलाने के लिए वो तत्पर हो गए, इतने आक्रामक। लेकिन फिर भी मानस जी रोकते हैं, मत करना उनके साथ विवाद, उनके साथ विवाद मत करना, उनके साथ संवाद के साथ चलना। और वो दिन, वो समय, वो घड़ी दूर नहीं जब वो सुधरते हुए हमारे और आपके बीच में उपस्थित रहेंगे, खड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे। यहाँ पर भी यही हुआ। पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है, आए हैं महामुनि वशिष्ठ जी महाराज की कुटिया के पीछे छिपे हैं, हाथ में तलवार लिए हैं। महामुनि विश्वामित्र जी महाराज की आज मैं इनका काम तमाम कर दूंगा। माता अरुंधति ने पूछा उसी समय, भगवान इस समय जो पूर्णिमा का चांद खिला हुआ है, इसकी चांदनी इतनी प्यारी सर्वत्र बिखर रही है, क्या इस पृथ्वी लोक पर इस समय कोई ऐसा मुनि, राजर्षि या ब्रह्मर्षि कोई ऐसे हैं जिनकी कीर्ति की पताका ऐसी चारों तरफ फैल रही हो, चांदनी की तरह, चंद्रमा की चांदनी की तरह? तो महामुनि वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हाँ देवी, एक बड़े श्रेष्ठ उच्च कोटि के ब्रह्मर्षि हैं। कौन है भगवान वो? उनका नाम महामुनि विश्वामित्र जी महाराज है। ये ठीक बगल में ही सुन रहे हैं, कुटिया है, बढ़िया सुंदर दिव्य कुटिया, उसके बगल में सुन रहे हैं, हाथ में तलवार लिए, बस मौका मिलते ही आज मैं मारूंगा। और जैसे उन्होंने इस बात को कथा कहती है उन्होंने सुना, अब उनके मन में ये विचार आया कि कोई भी व्यक्ति होता है दूसरे की अकेले में बुराई करता है, सामने तो भले वो कैसा हो, लोग कहते चलो सामने है तो, लेकिन अकेले में ही बुराई करता है। लेकिन ये तो अकेले में मेरी बढ़ाई कर रहे हैं और सामने कहते हैं राजर्षि, तो ये तो बड़े दिव्य श्रेष्ठ हैं। बस तुरंत उन्होंने तलवार को फेंका और दौड़ते हुए आए और उनकी कुटिया में उनके चरणों पर साष्टांग लेट गए। बोले, भगवान मुझे माफ़ करिए, मुझे माफ़ करिए, आप तो सदा से महान हैं। तुरंत जैसे ही महामुनि वशिष्ठ जी महाराज ने नीचे झुके हैं उठाने के लिए, तो उन्होंने झुकते हुए कहा, आइए ब्रह्मर्षि, और ऐसा कह करके हृदय से लगा लिया। तो महामुनि विश्वामित्र जी महाराज ने पूछा कि भगवान, आज से पहले जब भी मैं आपसे मिलता था तो आप कहते थे आइए राजर्षि, आज आपने उठा करके मुझे अपने हृदय से लगाया, गले से लगाया, तो आपने कहा ब्रह्मर्षि, ऐसा क्यों? तो महामुनि वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि भगवान, आज तक आपके जीवन में क्षत्रियत्व की एक सूक्ष्म मानो जो विचारधारा थी वो विद्यमान थी, या आपके जीवन में तलवार से मारने वाली भावना आज तक विद्यमान थी, लेकिन जब आपने तलवार को दूर फेंक दिया तो आज से आप ब्रह्मर्षि के पद पर आसीन हैं, आज से आप ब्रह्मर्षि हैं, इसलिए आप ब्रह्मर्षि हैं। तो प्रिय भक्तों, कहने का भाव यही है, सतोगुणी जो होते हैं उनके भी जीवन में नाना प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ युद्ध करें, कभी नहीं साहब। बल्कि वो देखिए, कथाएं यही कहती हैं प्रिय भक्तों कि वो लड़ने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं, तलवार से मारने के लिए भी आक्रामक तत्पर होते हैं, लेकिन कभी भी उनके साथ विवाद मत करना। क्यों? क्योंकि वो संवाद के विषय हैं। थोड़ी देर के लिए उनकी मानसिकता डामाडोल हो गई है और बस उनकी स्थिति सुधरते देरी नहीं लगेगी। थोड़ा आप उनसे संवाद तो करें, थोड़ा उनके साथ प्रेम से बातें करें, अच्छी बात, सही बात, यानी जिसे कहे पॉइंट टू पॉइंट बात रखते जाएंगे, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। ऐसा हुआ है, ऐसा होता हुआ मानस का दर्शन है प्रिय भक्तों। बाकी प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, ये भी चीज़ें अपने में हम और आप कहें तो ये भी चीज़ें, इसलिए हर स्थिति परिस्थिति में हर व्यक्ति को, हर साधक को सावधान रहना चाहिए, हर स्थिति परिस्थिति में, क्योंकि विकार साहब प्रिय भक्तों बहुत प्रबल हैं। कब किस रूप में कौन सा विकार हमारे आँखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से या किसी के चीज़ों के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए सूक्ष्म रूप में, हम और आप समझ नहीं पाते, हम और आप समझ नहीं पाते प्रिय भक्तों। बड़े सूक्ष्म रूप में ये विकार इतने प्रबल है कि कब हमारे और आपके जीवन में, कभी आंखों के माध्यम से, कभी कानों के, कब चले आते हैं, कब बैठ जाते हैं, अपनी पैठ बना लेते हैं और फिर वही समस्या जो है विस्फोटक हो जाती है। वही समस्या, वही चीज़ें मानो हमें और आपको दूरी बनाओ, कहती है नहीं दूरी बनाओ, ये चीज़ें ठीक नहीं है।
जो कि ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उनकी मानसिकता ने, उनकी विचारधारा ने उनको बदल दिया है। जो चीज़ें अच्छी हैं उसको फिर वो, जिसे हम और आप कहें, उनकी मानसिकता कहती है नहीं, इनसे दूरी बनाओ। तो प्रिय भक्तों, हनुमान जी महाराज अपने चरित्र के माध्यम से यही दर्शन देते हैं, यही संकेत करते हैं कि सुरसा जो है वो शतोगुणियों के द्वारा, सदमार्गामियों के द्वारा भेजी गई है। उसके साथ युद्ध नहीं करना है, बल्कि उसके साथ संवाद करना है। और संवाद करते 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 हनुमान जी महाराज ने कहीं पर भी, हम और आप देखें, लंकिनी के ऊपर उन्होंने हाथ भी उठाया, दूसरी तरफ सिंहिका नाम की राक्षसी है, उसको तो मार ही दिया, लेकिन सुरसा माता से बिल्कुल न तो किसी प्रकार की मुष्टिका का प्रहार किया, न तो उसको मारा, सिर्फ संवाद, और संवाद के ही माध्यम से उसकी दिशा बदल गई। और वही सुरसा माता जो खाने के लिए आई थी, वो कहने लगी, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, आगे फिर कथा कहती है, हनुमान जी महाराज आगे फिर उड़ते हुए चले जा रहे हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जैसे ही ऊपर जा रहे हैं कि ऊपर से नीचे हनुमान जी महाराज ने देखा है कि एक विकृत रूप वाली राक्षसी है, उसका नाम है सिंहिका। सिंहिका के संबंध में हमारे शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने ये परिचय उसका दिया है कि ये हिरण्याक्ष की पुत्री है और ये राहु की माता है और विप्रचित्त दैत्य की ये पत्नी है, ये सिंहिका। और ये बड़ी अघटित घटना पटीसी माया कि जिसे हम और आप कहें, इसके अंदर बड़ी दिव्यता है, माया तो है इसके जीवन में, लेकिन ऐसी माया की ये जानकार है कि जिस माया की जानकारी सबके पास नहीं होती, ये परछाई को पकड़ती है। अब हम और आप विचार करें, किसी व्यक्ति विशेष की यदि परछाई को पकड़नी है तो उस व्यक्ति को हम पकड़ेंगे तब जाकर उसकी परछाई रुकती है। लेकिन हम और आप ये सोचें कि किसी व्यक्ति की परछाई को पकड़ ले और वो व्यक्ति रुक जाए, क्या ऐसा कभी संभव होगा? ऐसा कभी संभव नहीं होगा। लेकिन ये जो है, ये परछाई को पकड़ लेती है और परछाई के माध्यम से उस व्यक्ति को खींच लेती है और वो उसके, मानो जिसे हम और आप कहें, फिर वो उसे खा जाती है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निश्चर एक सिंधु महु रहई, खरी माया नभुके खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन कै परिछाही, गहई छाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा, ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। अब हम और आप यहाँ पर देखें, श्री हनुमान जी महाराज की फिर एक दुष्ट राक्षसी से मुलाकात, या वो उनके सामने आ रही है, उसका नाम है सिंहिका। वो जल में रहने वाली है और जितने भी पक्षी इत्यादि ऊपर से उड़ते हुए जाते हैं, उनकी परछाई जल में पड़ती है तो जल में उनकी परछाई के माध्यम से उनको खींच करके खा जाती है। हनुमान जी महाराज भी ऊपर से जा रहे थे, उनकी भी परछाई मानो पड़ी और सिंहिका नाम की राक्षसी ने हनुमान जी को भी खींचने का प्रयास किया। जैसे हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि मेरी गति क्यों रुक गई, क्योंकि हनुमान जी अमोघ बाण की तरफ जा रहे हैं। हमेशा हम और आप इस बात की स्मृति बनाए रखें, अमोघ बाण यानी जो कार्य करके फिर चला आए, सफलतापूर्वक जाए और सफलतापूर्वक भेद करके अपना लक्ष्य फिर चला आए, ऐसे अमोघ बाण की तरह जा रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि आखिर मेरी गति क्यों रुक गई। हनुमान जी मनोजवम है, मारुत तुल्य वेगम, हनुमान जी की गति को कौन रोक सकता है, लेकिन यहाँ पर उसका उद्धार करना है। ये भी एक दर्शन है प्रिय भक्तों, इसका उद्धार करते हुए चले। ये भी बहुत राक्षस भी अपने में ही कूदते रहते हैं प्रिय भक्तों, अपने में ही कूदते रहते हैं। कोई, क्योंकि उनसे कोई भजन, कोई साधना, कोई सत्कर्म तो बन नहीं पाते, तो अपने में ही कूदते रहते हैं, इसलिए भगवान उसे भी मुक्त कर देते हैं। यही भगवान के और भगवान के भक्तों की महानता है, उदारता है, यही दिव्यता है। एक बार कथा कहती है कि भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया,
तो किसी ने भगवान श्री राघवेंद्र से पूछा, प्रभु आपने ये क्या किया? भगवान ने कहा, मैंने क्या किया? बोले, प्रभु एक नारी थी अहिल्या, आपने तो उसको पद दे दिया अपना, और दूसरी नारी, ये भी तो नारी ही है, या वही राक्षसी हुई तो क्या उसे? भगवान ने कहा कि भगवान मैंने कुछ नहीं किया। फिर किसने किया? मेरे गुरुजी ने जो कहा मैंने वही किया। जब गुरुजी के साथ मैं चल रहा था तो सामने वो शिला दिखाई पड़ी, तो मैंने पूछा कि गुरुजी ये कौन है? तो मेरे गुरुजी ने कहा कि ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। तो मैंने अपना चरण रज उसके ऊपर रख दिया। और जब ये दूसरी नारी आई ताड़का के रूप में, राक्षसी के रूप में, तो गुरुजी ने कहा, मैंने पूछा गुरुजी ये कौन? तो उन्होंने कहा ये राक्षसी है। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले इसका वध करो। तो एक कहीं बाण प्राण हरि लीना। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन भक्त जी दोनों ही क्रम में आप देखेंगे मेरे गुरुजी की आज्ञा दोनों के लिए मंगलकारिणी थी, दोनों के लिए अच्छी थी। यानी गुरुजी की कृपा से दोनों को पद मिला, या एक को भगवान ने अपने चरण रज के माध्यम से पद दिया और दूसरे को बाण के माध्यम से पद दिया, लेकिन पद दोनों को दिया एक ही बाण। प्राण हरि लीन्हा दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। और वहाँ तो पद दिया ही, परशत पद पावन शोकन शावन। पद दोनों को मिला। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब के पास दो रोगी जाएं और डॉक्टर साहब दोनों रोगियों को अलग अलग दवा दें, किसी रोगी को मीठी दवा दे, किसी को कड़वी दवा दे, लेकिन डॉक्टर साहब का उद्देश्य किसी रोगी को मारना नहीं है, बल्कि जिस रोगी को जिस दवा की जरूरत है उसे उस प्रकार की दवा देकर उसे स्वस्थ करना है, ठीक करना है। यही बात गुरु की भी है। इसलिए गुरु को सद्गुरु वैद्य कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो मानो जिसे जिस दवा की जरूरत थी हमारे गुरुजी ने उसे उस प्रकार से दवा देकर के उसका कल्याण करवा दिया। इसलिए हमारे गुरुजी की आज्ञा दोनों के लिए मंगलकारिणी थी, कल्याणकारिणी थी। तो प्रिय भक्तों, भक्त और भगवान सिर्फ आते ही हैं उद्धार के लिए, सिर्फ उद्धार के लिए दोनों। इसलिए कल की चर्चा हम और आप कर रहे थे ना, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरा। ये दो जो हैं बड़े श्रेष्ठ होते हैं प्रिय भक्तों, बड़े दिव्य होते हैं। ये दूसरों के लिए ही आए हैं। भगवान राम भी आए, ताड़का के लिए आए, रावण के, बाकी भक्तों के लिए तो आए ही, लेकिन सबके हैं। राम सबके हैं साहब। राम हमारे प्राण है, राम हमारे श्वास है, राम सबके, जन जन के राम है। राम सबके हैं। तो प्रभु सबके लिए आए हैं, भगवान कृष्ण सबके हैं। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, यहाँ पर भी हम और आप कहें तो कथा यही कह रही है, यही बता रही है। हनुमान जी महाराज के वेग को कौन रोक सकता है, लेकिन यहाँ पर उस राक्षसी का उद्धार करना है, इसलिए हनुमान जी रुक गए। आ जा हे सिंहिका, इसी बहाने तेरा भी उद्धार कर दूं। अब हम और आप यहाँ पर विचार करें प्रिय भक्तों, सिंहिका से मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज कोई भी किसी भी प्रकार का संवाद नहीं करते, सिर्फ उसको मारे, है ना? यही दिखाई पड़ता है। चौपाइयों के माध्यम से हनुमान जी महाराज ने उसके कपट को पहचाना, उसे तुरंत मार दिया। कुछ भी न वाद, न कुछ भी संवाद, कुछ भी नहीं किए, सिर्फ मार डाले। क्यों? क्योंकि ये सिंहिका तमोगुणी है। याद रखना प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, मैं फिर कहूँ, ये सारी तीनों गुणों को लेकर के सुंदरकांड चला है। सुंदरकांड में तीनों गुण आए हुए हैं और एक पर एक बाधा नजर आ रही है। कभी एक बाधा जाती है, कभी दूसरी आती है, कभी दूसरी जाती है, कभी तीसरी आती है। भक्ति का मार्ग प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, सहज नहीं है, सहज नहीं है, सरल नहीं है। शांति को वही खोजे जो त्रिगुणातीत हो,
याद रखना प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, जो त्रिगुणातीत हो वही शांति को पाए, हाँ वही भक्ति को पाए, भक्ति की कृपा उसके ऊपर बरसे जो त्रिगुणातीत हो। बाकी शांति को, भक्ति को पाना इतना सहज नहीं। बाकी लगे रहो, निराश भी नहीं होना है, हमें और आपको निराश भी नहीं होना है, हमें और आपको जुड़ना है, लगे रहना है, बने रहना है। राम जी से लागा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। तो प्रिय भक्तों, जुड़े रहें, बने रहें, आज नहीं तो कल, कल नहीं पर धीरे धीरे होगा प्रिय भक्तों। बाकी भक्ति सहज नहीं है। हनुमान जी महाराज के जीवन से एक संकट अभी दूर हुई, तब तक दूसरी संकट मुंह पार कर, जिसे मुंह खोल करके खाने के लिए तत्पर हो गई। हनुमान जी महाराज ने उस संकट को भी बखूबी पार किया, आनंद के साथ। जिसके ऊपर राम की कृपा बरसे साहब, उसके जीवन में कोई संकट, कोई बाधा दस्तखत दे तो प्रिय भक्तों वही बात है, वो सहज रूप से वो उसे पार कर जाएगा। तो तमोगुणियों से हनुमान जी महाराज का ये संकेत है, कभी इनसे कोई वाद संवाद मत करना, ये तमोगुणी है। यानी इनके रग रग में सिर्फ एकमात्र दुष्टता ही दुष्टता, या दुर्गुण ही दुर्गुण, या व्यर्थ की बातें ही भरी हुई है, और इनके जीवन में कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये जिसे हम और आप कहें दुर्गुणताओं को लिए हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, फूल ही फरई न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जौ गुर मिलहि बिरंचि सम। जो मूर्ख हो, जो सब प्रकार से जड़ हो, बेकार हो, सार दुर्गुणों से जो व्याप्त हो, उसे कितने भी सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छे गुरु मिल जाए, लेकिन उसे चेत होने वाला, उसे बात समझ में आने वाली नहीं है। तो तमोगुणियों से अपने भगवान राम भी कहते हैं, और अपने मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज भी कहते हैं, इनके साथ कोई ना वाद करना, इनके साथ न कोई संवाद करना, सिर्फ इनसे बगल हो जाओ, सीधी सी बात है। बाकी क्या जरूरत है साहब। मानस का तो ये दर्शन है, मानसकार कहते भी हैं प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, कि खल के साथ ना तो भल अच्छी मानी गई है और ना तो प्रीत अच्छी मानी गई। उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परिहरिय श्वान की नाई। यानी जैसे श्वान को हम लोग, श्वान उधर बैठा हो तो हम और आप दूर से चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे आपके अंदर एक डर है, कहीं श्वान हमें और आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। जिस श्वान को हम और आप जानते हैं कि ये थोड़ा खतरनाक है, तो हम और आप दूर से चले जाते हैं। वैसे ही जो दुष्ट लोग हों उनसे दूर से चले जाओ, उनसे ना बात करना, उनसे ना संवाद करना। सीताराम उदासीन, इसलिए बाबा ने कहा उनसे उदासीन रहना, क्योंकि दोनों चीज़ें उनके लिए खतरनाक है, ना तो भल ना तो प्रीति, दुष्टता, इसलिए उनसे उदासीन। तो प्रिय भक्तों, आगे फिर हनुमान जी महाराज ने तासु कपटु कपितुर तहि चीन्हा, ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाई। मेरे हनुमान को ये बड़ा प्यारा लग रहा है, इसलिए मेरे हनुमान जी को अब यहीं पर रहने दीजिए, आनंद करने दीजिए, और हम और आप भी मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज के चरण शरण में बने रहें। मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज हम भक्तों का सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय